किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हलदर खेती पर। साथियों, बड़े दिनों के बाद वापस हम आए हैं अपने चैनल पर किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर। जैसा कि किसान भाइयों आप सबको विदित है, खरीफ का मौसम और मानसून आ चुका है और लगभग सभी जगह राजस्थान मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की बुआई हो चुकी है। और अगर आपकी सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में हो चुकी है तो इसमें खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये जो अवस्था है, इस अवस्था में जो खरपतवार है वो फसल के साथ बहुत प्रतिस्पर्धा करता है। जैसा कि खरपतवार पोषक तत्व, नमी, प्रकाश और जो जगह है उसके लिए जो फसल से प्रतिस्पर्धा करता है और अपनी जो फसल का जो नुकसान होता है वो खरपतवार की वजह से इस अवस्था में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि अगर हम खरपतवार नियंत्रण कर लें तो हमारी जो उपज है वो 50 से 70% तक बढ़ सकती है। यानी कि खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो अपना नुकसान है या वो उत्पादन है वो 50% से 70% तक कम हो सकता है। तो किसान भाइयों, जो शुरुआती अवस्था है, जो 15-20 दिन की अवस्था है, उसमें खरपतवार नियंत्रण यानी कि भौतिक विधि से, यांत्रिक विधि से हाथ से निंदाई गुड़ाई करके या फिर जो हस्त चलित या बेज चलित या पावर चलित जो कृषि यंत्र हैं उनकी सहायता से हम इसमें खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो सोयाबीन की फसल के लिए और उत्पादन के लिए अच्छा रहेगा। साथियों, अब हम आगे इसमें चर्चा करेंगे कि खरपतवार नियंत्रण जो हाथ से निंदाई गुड़ाई या यांत्रिक विधि से या भौतिक विधि से करते हैं तो उनके क्या फ़ायदे हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जब हम जो यांत्रिक विधि से हाथ से निंदाई गुड़ाई करते हैं तो जो मृदा है उसमें वायु संचार हो जाता है अच्छे से, तो जिससे कि जो पौधे की जड़ें हैं उसकी वृद्धि और विकास अच्छा होता है, तो वो पौधे की वृद्धि भी उसमें अच्छी होगी। दूसरा फायदा ये है कि जो अपन निंदाई गुड़ाई करते हैं तो जो भूमि में जो पोषक तत्व रहते हैं या फिर जो खाद्य उर्वरक रहते हैं वो भूमि में अच्छे से मिल जाते हैं और वो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा फायदा ये है कि निंदाई गुड़ाई करने से जो मृदा है उसमें प्रकाश संचार भी अच्छे से होगा, तो उसमें जो हानिकारक जो रोग जनित कीटाणु हैं या फिर फफूंद है, जीवाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और वो पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। निराई गुड़ाई करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो भूमि में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनकी सक्रियता बढ़ जाती है और वो जो सक्रियता पौधे की जड़ों के आसपास रहती है, जिससे क्या होगा कि जो अपनी भूमि में जो जटिल से जटिल यौगिक जो अणु रहते हैं उनकी जो मृदा जल में मिल जाते हैं और उनको पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं या फिर उनको प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि पौधे का विकास अच्छे से होता है। तो किसान भाइयों, जो निराई गुड़ाई है इसकी वजह से हमारी जो पौधे हैं या जो सोयाबीन की फसल है या फिर जो और भी दूसरी फसल है इसमें काफ़ी सारे फायदे होते हैं। इसलिए हाथों से निंदाई गुड़ाई अवश्य करें और निंदाई गुड़ाई लगभग 2 बार, जो एक तो 20 से 25 दिन की अवस्था पर, 40 दिन के आसपास की अवस्था पर 2 बार जो हाथ से निंदाई गुड़ाई है या फिर यांत्रिक विधि से या फिर भौतिक विधि से इसमें अवश्य करना चाहिए, ताकि फसलों को अच्छा फ़ायदा मिले और अधिक से अधिक आप उसमें उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अन्य साथी हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय किसान साथियों।